हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई महासंग्राम में। दोस्तों इस वीडियो में बात करें क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर। दोस्तों पहला टॉपिक चल रहा था यानी पहला चैप्टर चल रहा था दोस्तों। इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 1 से 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं, उनको आप देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। यानी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी बायोलॉजी ही है दोस्तों। पहला चैप्टर चला था, उसमें टॉपिक है आज हमारा पंप यानी हृदय। हमारा पंप यानी कि हृदय के बारे में पढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स हृदय के बारे में पढ़ते हैं। तो हृदय क्या है? एक पेशीय अंग है। कैसा अंग है दोस्तों? एक पेशियों वाला अंग है, ठीक है, जो मुट्ठी के आकार का होता है। कैसा होता है दोस्तों? मुट्ठी के आकार का होता है। हमारा हृदय 4 कोशिकाओं से बना होता है। कौन कौन से दोस्तों? उनको अभी डिटेल से समझेंगे, ताकि ऑक्सीजन रुधिर विऑक्सीजनित जनित में ना मिल सके, ठीक है दोस्तों। जो ऑक्सीजनीकृत जो रुधिर होता है वो विऑक्सीजनित में ना मिल पाए, इसके लिए दोस्तों क्या होता है? 4 कोष्ठक होते हैं। किसी में ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है, किसी में कार्बन डाइऑक्साइड वाला होता है, किसी में दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। रुधिर को फेफड़ों में ऑक्सीजन को जोड़ना होता है। क्या होता है दोस्तों? रुधिर को फेफड़ों में ऑक्सीजन को जोड़ना होता है और CO2 को हटाना होता है, ठीक है। जब रुधिर फेफड़ों से अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ता है अथवा ऑक्सीजनित होता है तो क्या होता है दोस्तों? यह हृदय के बाएं अलिंद में एकत्र होता है दोस्तों, ठीक है। इस दौरान क्या यह शिथिल हो जाता है? शिथिल मतलब सिकुड़ जाता है थोड़ा, और बायां अलिंद संकुचित रहता है। इसके पश्चात एकत्र आगे देख लेते हैं। इसके पश्चात एकत्र ऑक्सीजनीकृत जो ऑक्सीजनित दोस्तों रुधिर होता है वो बाएं अलिंद से बाएं नीले में प्रवेश करता है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर क्या होता है? इस दौरान बायां अलिंद संकुचित हो जाता है और तथा बायां नीले शिथिल हो जाता है। फिर क्या होता है? फिर बायां नीले की भित्ति मोटी होती है, यह एक संकुचित होता है। ऑक्सीजनीकृत जो रुधिर होता है वो शरीर के संपूर्ण अंग तंत्रों तक पहुंच जाता है, ठीक है। इस प्रकार हमारा हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। एक पंप की तरह दोस्तों कार्य करता है। हृदय से रुधिर जो होता है जिन वाहिनियों से होते हुए विभिन्न अंग तंत्रों तक पहुंचता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये याद कर लेना। धमनी बोझ पूछा जाता है। धमनी की परिभाषा, धमनी किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका मेन वो होता है काम, क्या होता है? ये धमनी जो कार्य करती है कि ये अंगों तक यानी पहुंचाने का काम करती है रुधिर जो, ठीक है। हृदय से अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? धमनियाँ ही करती हैं, इनकी वृत्ति भी मजबूत व लचीली होती है। और इसके बाद क्या होता है? लचीली होती है क्योंकि रुधिर दाब से अधिक होने से फटने का डर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। फटने का डर होता है और आगे देख लेते हैं। विऑक्सीजनित यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर जो होता है वो रुधिर को विभिन्न अंग तंत्रों से जो रुधिर वाहिनियाँ वापस हृदय तक लाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सिरा कहते हैं, ठीक है। सिरा कहते हैं। जो यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रुधिर होता है उनको सिराएं दोस्तों क्या करती हैं? वो हृदय तक ले जाती हैं। आगे देख लेते हैं। विऑक्सीजनित यानी कि जो ऑक्सीजन में नहीं होता है रुधिर विभिन्न अंग तंत्रों से आकर दायां अलिंद में व दायां अलिंद से दायां नीले में प्रवेश करता है और दायां नीले से फेफड़ों में प्रवेश करता है। फिर क्या होता है? यहाँ से पुनः ऑक्सीजन रुधिर से जुड़ता है और वहीं चक्र पुनः शुरू हो जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हृदय को थोड़ा हम फिगर से समझ लेते हैं। तो फिगर से समझते हैं तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या होता है। इसको बोलते हैं शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा, ये महाशिरा होती है, इसको महाशिरा बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये वाली जो होती है। और ये क्या होती है? जो ये वाली होते हैं ये फुफ्फुस सिरा बोला जाता है, फुफ्फुस धमनियाँ, ठीक है। फुफ्फुस सिराएँ ये होती हैं, फुफ्फुस सिराएँ ये वाला होता है। आगे देख लेते हैं। बायां अलिंद ये है, दायां अलिंद ये है, ठीक है। और फिर आगे देख लेते हैं थोड़ा। इसको क्या बोलते हैं? महाशिरा बोलते हैं। निचले का महाशिरा होता है, ठीक है। और दायां नीले ये होता है, बायां नीले ये वाला होता है, दायां नीले ये होता है। विभाजिका इसको बोलते हैं, ठीक है, विभाजिका इसको बोला जाता है। चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण, यानी प्लेटलेट्स का जैसे नहीं कहते हैं कि प्लेटलेट्स डाउन हो गई, तो उसको हम कॉमन भाषा में कई सब लोग क्या यूज करते हैं कि प्लेटें डाउन हो गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। होता क्या है? प्लेटलेट्स बोला जाता है, ठीक है। देख लेते हैं क्या होता है। ये हमारे पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं। जब हम घायल हो जाते हैं तो रुधिर वाहिनियों के फटने से रुधिर स्राव होता है।
फिर क्या होता है, इससे रुधिर की हानि होती है। जब रुधिर बाहर स्राव होगा तो हानि वास्तव में होगी, बिल्कुल होगी। फिर क्या होता है, तथा पंपिंग दाब में कमी आती है। प्लेटलेट्स रुधिर स्रावित स्थान पर जाल बना लेती हैं, जिससे रुधिर का थक्का बन जाता है और रुधिर का स्रावण रुक जाता है। फिर क्या होता है, तथा आक्रमण करने वाले रोगाणुओं को नष्ट कर अनुरक्षण का कार्य भी करती है। धीरे धीरे घाव भर जाता है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे घाव भर जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं उत्सर्जन क्या होता है। उत्सर्जन के बारे में पढ़ लेते हैं। उत्सर्जन, तो उत्सर्जन क्या होता है, जो शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको निकलना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहा जाता है। तो वह जैव प्रक्रम जिसमें अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है उसे क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उत्सर्जन कहते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों। सेशन कैसा लग रहा है, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग होता है। ठीक है, वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर होते हैं। और देख लेते हैं रुधिर में क्षनित नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिक अम्ल वृक्क में रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं। यानी वृक्क में क्या होता है, जो यूरिक अम्ल होता है वो अलग कर लिया जाता है। इसके लिए पतली परत के रूप में कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है जो अपशिष्ट पदार्थों को छान लेती है। फिर क्या होता है, क्षनित जो द्रव होता है वो अपशिष्ट पदार्थ वृक्क से मूत्रवाहिनी में आते हैं और जो मूत्राशय में खुलती है। यहाँ एकत्र होकर मूत्रमार्ग द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिए जाते हैं। बस यही उत्सर्जन होता है। आप देख लेते हैं, ये फिगर से समझ लेते हैं। ये क्या होता है दोस्तों, इसे धमनी बोला जाता है। ठीक है, ये बायां वृक्क होता है, ये बाईं वृक्क होता है। ठीक है, और ये महाधमनी होती है, ये वाली, इसको महाधमनी बोला जाता है। और यहाँ पे देख लेते हैं ये पाइपें आई होती हैं, ये वाली। ठीक है, और ये मूत्राशय, ये थैली जैसा होता है। ठीक है, ये मूत्रमार्ग होता है, ये इसको शिश्न बोला जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं कृत्रिम वृक्क अपोहन क्या होता है। ये क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। तो उत्तरजीवित के लिए वृक्क एक महत्वपूर्ण अंग है। यह संक्रमण, आघात एवं वृक्क में सीमित रुधिर प्रवाह के कारण अनियंत्रित हो सकता है, जिससे उसकी कार्य क्षमता में कमी आ जाती है और शरीर में विषैले अपशिष्ट को संचित करने लग जाता है। फिर क्या होता है, जो मृत्यु का कारण भी बन सकती है दोस्तों, बहुत ही खतरनाक है। इस स्थिति में कृत्रिम वृक्क का उपयोग कर सकते हैं और एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्टों को रुधिर से अपोहन द्वारा निकलने का कार्य करता है। इस प्रकार मृत्यु से बचा जा सकता है दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स अगला देख लेते हैं नेफ्रॉन क्या होता है, वृषणाणु जिसे बोलते हैं। तो वैसे नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख अतिसूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। कितने, 10 लाख दोस्तों होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। यानी जो वृक्क में जो छोटी छोटी क्या होती हैं, नलिकाएं होती हैं, अति सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, उन्हें ही दोस्तों क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन कहा जाता है। प्रत्येक नेफ्रॉन का दोस्तों प्रारंभिक भाग प्याले के समान होता है। कैसा होता है, प्रारंभिक भाग जो होता है व्यामे के समान, प्याले के समान होता है, जिसे वोमेन संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं, वोमेन संपुट कहते हैं। इस वोमेन संपुट के प्याले नुमा भाग में रक्त नलिकाओं का जाल पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, ग्लेमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लेमेरुलस कहते हैं। आगे देख लेते हैं, वोमेन संपुट व ग्लेमेरुलस दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, मैलपीघी कोशिका बनाते हैं। क्या कहते हैं, बनाते हैं, मैलपीघी कोश बनाते हैं। नेफ्रॉन का शेष भाग एक लंबी नलिका के रूप में होता है। कैसे होता है, लंबी नलिका के रूप में होता है। आगे देख लेते हैं, वृक्क नलिकाएं क्या करती हैं, आपस में संयोग यानी संग्रह वाहिनियों में खुलती हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं कुछ और, ये इसको डिटेल से थोड़ा इसमें देख लेते हैं क्या है, फिगर से समझ लेते हैं। तो ये क्या होता है, वोमेन संपुट होता है। ठीक है, और ये वाला ये शिरा जो, और वृक्क शिरा व वृक्क की कोशिकाएं ये होती हैं। और वृक्क धमनी क्या होती है, ये होती है, ये यहाँ पे वृक्क धमनी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाली वृक्क धमनी बोली जाती है। और संवाहक वाहिनियाँ क्या होती हैं, ये वाहिनी होती है संवाहक वाहिनी, ये यहाँ पे।
चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हमारा सेशन कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमने फिजिक्स कंप्लीट कर ली थी, इसमें दोस्तों बायोलॉजी चल रही है। फिर इसके बाद हम इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारा सेशन कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप को यानी कुछ प्रतियोगिता के बारे में आज नहीं जानते, यानी जिसमें फर्स्ट प्राइज़ 50,000 रुपये, सेकेंड प्राइज़ 25,000 रुपये और शायद उसमें 10,000 रुपये है थर्ड प्राइज़ में, तो उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो एक पड़ी है उसमें यूट्यूब चैनल पे, उस पर आप देख सकते हैं, उसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।